Hello everyone, I welcome you all your educational platform VKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में बेसिक्स पॉइंट्स के ऊपर, राइट। और बेसिक्स पॉइंट्स के ऊपर हमने कल भी डिस्कस किया था कि बेसिक्स पॉइंट इंग्लिश में क्या क्या होते हैं, राइट। तो जैसे हमने उसमें डिस्कस कल किया था बेसिक्स इंग्लिश ग्रामर में, कल हमने डिस्कस किया था बेसिक वाला पोर्शन में। जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि हमने बताया था आपको कि किस तरह से यहाँ पर एक लेटर से वर्ड का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से उस वर्ड से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हमने अल्फ़ाबेट के बारे में डिस्कस किया और एक इसी पे एक कमेंट आया था कि बहुत सारा लंबा चौड़ा कमेंट कि अल्फ़ाबेट को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, तो ये कहते हैं वो कहते हैं ना। तो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, तो इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह की इंग्लिश होती है और हमने उसमें तीन तरह के इंग्लिश को डिवाइड किया है, राइट। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक इंग्लिश होता है अमेरिकन इंग्लिश, एक होता है आपका ब्रिटिश इंग्लिश, और एक आपका होता है हमने उसको एक तरह से हम सभी ने मिल करके उसको बनाया है इंडियन इंग्लिश। तो इंडियन इंग्लिश का जो एक्सेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो जो भी लोग या जो भी स्टूडेंट या जो भी सीनियर्स जो है वो अगर आप इस वीडियो पर कमेंट करते हैं कि यहाँ पर आप ये पढ़ा रहे हैं, आपके पास ये हाफ टीचिंग नॉलेज है, तो आप एक बार आकर के मेरे से ऑफलाइन मेरा बैच चलता है, वहाँ पर आकर के आप मेरे से संपर्क कीजिए और हम आपको राइट प्रोनाउंसिएशन ईच एंड एवरीथिंग का सिखाते हैं। और तब आपको फील होगा कि आपको किसी व्यक्ति से भेंट हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पर अगर आप देखते हैं हम बोल रहे हैं अगर अल्फ़ाबेट, इसका हम अगर सही प्रोनाउंसिएशन भी आपको हम सुनाते हैं। अगर अल्फ़ाबेट, यहाँ पर अल्फ़ाबेट हम कह रहे हैं अल्फ़ाबेट और ये आप कह रहे हैं अल्फ़ाबेट, है ना, अल्फ़ाबेट। इसको लेकर के कुछ हम आपको बता नहीं रहे हैं ऐसे, बट इसको थोड़ा सा हम आपको रेक्टिफाई करते हैं कि अल्फ़ाबेट होता है कि अल्फ़ाबेट होता है। तो अगर हम बात करें आपको जो भी आ रहा है, पहले आप देखिए, एक आप बिगिनर होते हैं, समझिए। आप अगर अंग्रेजी में बिगिनर होते हैं ना, तो आप अल्फ़ाबेट भी बोल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर आप अल्फ़ाबेट भी बोल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। ज़्यादा अगराने से काम खराब हो जाता है, तो उतना ही चीज़ों को लेकर के चलें। अगर आप एक्सेंट सीख रहे हैं, किसी भी देश के एक्सेंट को आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट सभी लोग एक्सेंट ही सीखे ये ज़रूरी नहीं है। और एक ट्रेनर को या एक ट्रेनर, हमने आपको पहले ही बताया था कि हम बहुत ये ट्रेनर नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि अभी लर्नर है। हम लर्नर एक तरह से लर्नर है और लर्नर रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो अगर आप इस तरह का मोटिव लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कमेंट करना चाहिए कि इसका ये अल्फ़ाबेट होता है, ये अल्फ़ाबेट होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है। दीज आर नॉट फैक्टर, है ना। ये फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, या ये फैक्टर है ही नहीं। अगर अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि यार हमें अंग्रेजी को कैसे इंप्रूव करना है। फर्स्टली यू शुड फोकस ऑन योर learning, right, not pronunciation. Then you learn and you have to focus your right pronunciation. So whenever you learn English, so firstly you have to focus on your English learning, not pronunciation. Then what you learn, what you have learned, and what you have knowledge. So definitely this is not enough. You have to learn a lot, right। तो बट हम एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, तो अल्फ़ाबेट्स अगर हम इसका राइट प्रोनाउंसिएशन आपको बताते हैं तो यहाँ पर, यहाँ से जो है कहाँ से आता है ये गूगल वगैरह। अगर हम बात करें यहाँ से, चलिए हम आपको यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और फिर हम इस वीडियो को शुरुआत करेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ से ना, चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं पहले। चलिए पहले सर्च करके बताते हैं। देखिए जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर लिखते हैं आपका अल्फ़ाबेट, है ना। क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज में इस तरह के कमेंट करते हैं ना तो बहुत ख़राब लगता है। इनिशियल स्टेज में वैसे मतलब कमेंट तो लोग करते ही हैं, बट इस तरह के कमेंट नहीं करना चाहिए कि अगर आप किसी को अप्रिसिएट नहीं कर सकते हैं तो आपको डिमोरलाइज या ह्यूमिलिएट करने का कोई अधिकार नहीं है ना। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए इसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहले इसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पर। प्रोनाउंसिएशन, है ना। चलिए इसके मीनिंग्स के ऊपर हम बात करते हैं पहले। थोड़ा सा जिद है तो हम आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर। चलिए
ये तो आपको पता ही होगा यहाँ पर, है ना। तो आप एक बार देख लीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका जो आवाज़ कहाँ से हम ये बढ़ाते हैं, चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, इसका वॉइस कहाँ से बढ़ाते हैं, देख लीजिए आप यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ से अब हम देख लेते एक बार। चलिए, यहाँ पर अभी थे हम इसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर अब देख लीजिएगा एक बार क्या कह रहे हैं, कहाँ पर। चलिए, यहाँ पर अब देख लीजिएगा इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है। Alphabet, देख लीजिए आप, alphabet, 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 अल्फाबेट होता है, राइट, नॉट अल्फाबेट। यहाँ पर आप अल्फाबेट अगर आप कह रहे हैं तो हम आपको एक चीज भी दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यहाँ पर अल्फाबेट, यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्फाबेट, है ना। तो अल्फाबेट को आप अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको लगता होगा कि ये सर्च कहाँ पर कर रहा है, तो गूगल पे। अगर आप गूगल पे देख रहे हैं, गूगल पे हमारे जैसे और आपके जैसे लोग ही लिखते हैं, तो गलत यहाँ पर, तो हम यही बोले ना कि गलती करना इंसान का जो है वो स्वभाव है। तो इस तरह से गलतियां करना जो है इंसान का स्वभाव है, तो इस पर ज़्यादा फोकस हमें नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि आप चाहे अल्फ़ाबेट कह रहे हैं तो वो भी सही है, अगर आप अल्फ़ाबेट कह रहे हैं तो वो भी सही है, ज़्यादा अगराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं या आप हमको सुझाव देते हैं तो मेरे हिसाब से हम इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं और आप ही आकर के इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाइए, और आपको हम तब वहाँ पर एक एक गलती हम आपको सुधरवाते हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। हाँ, अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपका इस पार्ट में एरर है। लंबा चौड़ा कमेंट कर देना ये कहीं से सही नहीं है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे पास एक बार आ करके मिलिए, उसके बाद हम आपको राइट प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे। और एक कमेंट आया था ऐसे करके, मोनिका झा करके, राइट, पता नहीं कौन है, बट आप जो भी हैं कमेंट सोच समझ कर किया कीजिए कि आप अनफिनिश कराते हैं, तो ये सब कुछ इस तरह की नहीं है। मैं पूरे तरीके से अपने हिसाब से अच्छा कराता हूँ, और आपको जो लग रहा है, हो सकता है कि आप अंग्रेजी के स्कॉलर रहे होंगे, तो कोई इशू नहीं है, मैं अभी लर्नर हूँ, राइट। चलिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आज एक नया टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। तो नया टॉपिक हमारा है, अभी हम नाउन को लेते हैं, और इस पर भी आप नहीं कहिएगा नाउन को ऐसे नाउन, तो ये नाउन नहीं करना है, नाउन को हम नाउन ही पढ़ते हैं। और वैसे भी मेरा तबीयत इशू है थोड़ा सा, तो आवाज़ अलग तरीके से आपका आ रहा होगा, राइट। तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज करके चलिए, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, नाउन के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं, नाउन के ऊपर, तो आप जानते हैं अच्छे से कि नाउन जो है ना, नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पर संज्ञा कहते हैं, है ना। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं हम यहाँ पर, संज्ञा कहते हैं। और आपने अलग अलग टीचर से पढ़ा होगा, नाउन ये होता है, नाउन वो होता है ना, कई सारी चीज़ें यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो अगर हम बात कर लेते हैं नाउन के ऊपर, तो आप सिंपल समझिए, यहाँ पर हम आपको एक ऐसे ही बता रहे हैं, अभी डेफिनेशन नहीं करा रहे हैं। नेम ऑफ एनी, या किसी भी चीज़ का नाम, अगर नेम ऑफ एनी वन, एनीथिंग, किसी भी चीज़ है, नेम ऑफ एनी वन या एनीथिंग, है ना, या कुछ भी आप अगर कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का अगर हम नाम के बारे में बात करें, दुनिया में कोई भी चीज़ बना है जिसका कोई अपना नाम हो, है ना, संज्ञा का मतलब ही होता है यहाँ पर नेम। तो आप ये भी चीज़ आप समझ लिए थोड़ा सा। तो नाउन का मतलब समझिए सीधा सा, नेम होता है यहाँ पर। तो अगर किसी भी चीज़ के नाम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो नाउन है ना। किसी भी चीज़ के नाम के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो नाउन है यहाँ पर। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ नाउन। नाउन के बारे में हमने आपको बताया कि नेम ऑफ एनीवन या एनीथिंग, किसी भी चीज़ के अगर नाम की बात करें या किसी भी व्यक्ति के नाम की बात करें, किसी भी चीज़ के नाम की अगर बात करें, तो वहाँ पर वो आपका नाउन होता है। चलिए, बात कर लेते हैं फिर यहाँ पर हम नाउन के इस टॉपिक को लेकर के, व्हाट इज़ नाउन। इसको हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ से इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए,
इरेज कर लीजिए, कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं ना, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं, व्हाट इज नाउन, राइट। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, व्हाट इज नाउन है ना। तो नाउन को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह की चीजें आती है हमारे दिमाग में कि किसी भी चीज का नाम अगर हम बात करें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि, हम ऐसे भी बोल सकते हैं एनी नेम, एनी नेम, एनी नेम इज अ नाउन। आप ये भी बोल सकते हैं एनी नेम इज अ नाउन, ये भी कहा जा सकता है। इसके अलावा हम ये बोले है ना, ये भी बोल सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, राइट। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसमें भी गलती अगर आप ढूंढते हैं तो आप बेवकूफ़ स्टूडेंट है, राइट। यहाँ पर देखिएगा, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यहाँ पर है ना, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर तो आपने डेफिनेशन करा दिया, बट यहाँ पर हमें ये पता नहीं चला कि एक्चुअली नाउन क्या होता है। कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, किसी भी चीज़ का नाम, वो सभी का सभी यहाँ पर नाउन है। जैसे अगर हम बात करें, सपोज कीजिए कुछ भी, जैसे हम बात करते हैं मैनेजमेंट, जैसे हम बात करते हैं किसी लड़का का नाम, राइट, किसी लड़का का नाम राकेश, किसी भी देश का नाम, किसी भी चीज़ का नाम अगर हम बोल रहे हैं ना, किसी हम गर्ल ऐसे बोलते हैं, बॉय ऐसे बोलते हैं, ये किसी न किसी चीज़ का नाम है ना। तो इसीलिए ये सभी का सभी क्या है बताइए, तो ये सभी का सभी यहाँ पर नाउन है। तो जो भी चीज़, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आती है, दीज ऑल आर नाउन, दीज ऑल आर नाउन, ये सभी के सभी क्या है, नाउन है यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अब इसके टाइप के ऊपर, इसके टाइप के ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके टाइप के ऊपर बात करते हैं यहाँ पर। नाउन के जो टाइप होता है ना, उसके ऊपर हम बात करते हैं। और आपने बचपन से क्या पढ़ा होगा, नाउन इज अ ऐसे क्या पढ़े होंगे आप, द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, या द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस तरह की चीज़ आप पढ़े होंगे, बट हम इससे थोड़ा हट करके आपको करा रहे हैं, किताबी ज्ञान नहीं दे रहे हैं आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर बात करते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं, तो थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन इसका करना चाहेंगे कि अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, चलिए नाउन को अगर हम दो तरीके से यहाँ पर ये डिवाइड कर सकते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा 5 प्रकार का नाउन, राइट, लेकिन हम अगर पढ़ाने लगेंगे तो 19 प्रकार का नाउन हम पढ़े हैं, राइट। तो पढ़ाने अगर लगेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कि 19 प्रकार कहाँ से आ गया, तो आप किसी ग्रामर में हमें खोज कर बता दीजिए, राइट। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि हम 2 अप्रोच से यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये किसी किताब में अप्रोच नहीं लिखा है, ये खुद से बना हुआ अप्रोच है। अगर किसी किताब में आपको मिल जाता है तो आप उसको भी ले करके चलते हैं, बट हमने नहीं देखा है तो आप ये कर सकते हैं। चलिए हम बोलते हैं यहाँ पर कि हम लोग एक तो फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना, या ट्रेडिशनल मेथड कह सकते हैं। यहाँ पर एक तो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड, और एक हमारा है यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न मेथड भी कह सकते हैं, है ना। मॉडर्न मेथड या मॉडर्न अप्रोच भी कह सकते हैं आप बोलेंगे अप्रोच नहीं, अप्रोच होता है, तो वो भी चलता है। यहाँ पर आपको हम सब प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे, जितना अंग्रेजी आप कर रहे हैं वो सब हम आपको सिखा देंगे अच्छे से। चलिए तो मॉडर्न अप्रोच की अगर हम बात करें या मॉडर्न मेथड की बात करें, तो इसमें जो है ना, वो जो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिएगा, इसमें ये 5 प्रकार के होते हैं। अगर आप पेड बैच लेते हैं तो उस पेड बैच में हम आपको 19 का 19 प्रकार पढ़ा देंगे, कि आपको इस बात की भी जानकारी हो जाएगी कौन सा 19 प्रकार होता है। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं जो टीचर कराते हैं, जो मैक्सिमम टीचर पढ़ाते हैं उस पर। चलिए पहला यहाँ पर है आपका कौन सा नाउन, आपने पढ़ा होगा तो प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। बात कर लेते हैं यहाँ पर, हम सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे एक एक पॉइंट पर, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट आपका है कॉमन नाउन, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कॉमन नाउन, और यहाँ पर तीसरा है यहाँ पर एक आपका है कलेक्टिव नाउन, राइट, एक है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के ऊपर हम बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फिर
तो एक आता है आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, चलिए, और एक आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पांचों प्रकार को, और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं इसके अंदर दो आते हैं, कौन कौन सा? तो पहला आता है आपका काउंटेबल नाउन, कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन, राइट। पहला आता है यहाँ पर काउंटेबल नाउन, और दूसरा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दूसरे को लेकर आते हैं यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन को लेकर आते हैं यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन। चलिए, अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर दो आपको क्लासिफिकेशन बताया, ये जो है हमने किसका क्लासिफिकेशन बताया है? तो हमने नाउन को दो तरीके से यहाँ पर क्लासीफाई किया है, तो ये चीज़ को आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए, बात करते हैं फिर एक एक करके यहाँ पर। चलिए, तो एक बार हम साइड हो जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो, अदरवाइज हम फिर आपको कुछ सेकंड का समय देते हैं, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए चलिए, आई होप यहाँ पर आपने इसको लिख लिया होगा, और फिर हम यहाँ पर इसको इरेज करते हैं यहाँ पर। चलिए, अब यहाँ पर हम इरेज करने का प्रयास करते हैं इसको। इरेज कर लेते हैं यहाँ पर पहले। चलो, हम नेक्स्ट ही यहाँ पर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं पहला नाउन के ऊपर, अगर हम बात करें नाउन के ऊपर, अगर हम बात करें तो नाउन को हमने अच्छे से अभी क्लासिफाई किया है। अब हम यहाँ पर उसके प्रकार के ऊपर बात करते हैं। तो पहला यहाँ पर है प्रॉपर नाउन, है ना। तो अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं? तो पहले हम बताते हैं आपको कि अगर किसी भी चीज़ का अगर एग्जैक्ट नेम की बात करें, है ना, किसकी बात करें? एग्जैक्ट नेम, है ना, एग्जैक्ट नेम या स्पेसिफिक नेम, है ना, या स्पेसिफिक नेम, है ना, तब जो है हम किसको लेकर के आते हैं? तो हम प्रॉपर नाउन को यहाँ पर लेकर के आते हैं। जब भी इसकी बात हो, एग्जैक्ट नेम की बात हो, या यहाँ पर अगर बात करें स्पेसिफिक नेम, हमें समझ नहीं आया तो अगर आप बोल सकते हैं ऐसे, तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप ये कह सकते हैं, द नेम ऑफ पर्टिकुलर person, place, animal or thing, है ना, और थिंग। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा तो बचपने वाला तो पढ़ा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बचपने वाला तो पढ़ा रहा है यहाँ पर। थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, राइट। तो आप इस पर देख लीजिएगा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर नेम की बात करें, किसी खास नाम की बात करें, अब बोलेंगे खास नाम क्या होता है? तो बोलेंगे खास नाम एक्चुअली क्या होता है ना, अगर हम बात करें ऐसे, हर व्यक्ति अपने आप में खास है और हर व्यक्ति का नाम अपने आप में खास है। तो अगर हम किसी भी नाम, चाहे किसी रमेश की बात करें, किसी सुरेश की बात करें, किसी जगह की बात करें, मधुबनी, किसी देश की बात करें ऐसे जैसे भारत, है ना, तो सभी के सभी कौन सा नाउन है यहाँ पर? तो ये प्रॉपर नाउन है। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी किसी भी एग्जैक्ट नाम की बात हो तो वहाँ पर हम किसको लेकर चलेंगे? तो यहाँ पर जो है वो आएगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन। तो इससे, इस डेफिनेशन से ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर प्रॉपर नाउन एक्चुअली होता क्या है। चलिए, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छे से आइडेंटिफाई करना आपको सिखाते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसी लड़का का खास नेम, अब बोलेंगे रमेश, तो आप ये कह सकते हैं ना कि अगर आपके घर में 4 गो रमेश है ना,
चार व्यक्ति है जिसका नाम रमेश ही है, तो क्या उसको आप कॉमन नाउन बोल सकते हैं? सब व्यक्ति अपने आप में यूनिक है और सब का नाम अपने आप में यूनिक है, तो इसीलिए जो है वो कॉमन नाउन नहीं हो सकता है। वो किसके अंदर आएगा? तो प्रॉपर के अंदर आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें किसी देश के लिए, जैसे इंडिया, जैसे पाकिस्तान, वो सभी के सभी प्रॉपर नाउन है। अगर हम बात करें किसी नदी का नाम, सपोज कीजिए गंगा, ये सभी के सभी कौन सा नाउन है? बताएंगे यहाँ पर प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये चीज एग्जैक्ट उसी का नाम है। गंगा नदी से किसी दूसरे नदी को हम यहाँ पर संबोधित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो है ये कौन सा नाउन होगा? ये आपका होगा प्रॉपर नाउन, राइट। एग्जैक्ट नाम की बात करें, चाहे बासोपट्टी हो, चाहे वो गुजरात हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी जगह का नाम अगर स्पेसिफिक है, उस जगह की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट उसी जगह की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? वो आएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो आई होप ये पॉइंट यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो डेफिनेशन वाला पॉइंट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम बात करते हैं। पहला इसमें हम क्या करते हैं ना, देखिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं, कभी भी अगर हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर नाउन को लिखना, तो याद रखिएगा हमेशा होता है उसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें ए, एन और द यानी कि आर्टिकल है ना, आर्टिकल का इस्तेमाल जो है 90% केस में, 90% केस में नहीं किया जाता है। 90% केस में आर्टिकल का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। 10% केस में, 10% स्पेसिफिक केस में उसका प्रयोग होता है। तो ए एंड द का इस्तेमाल वहां पर हम नहीं करते हैं 90% में, 10% केस में करते हैं। तो इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कभी भी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को अगर हम आइडेंटिफाई करने की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन में आपको ये पॉइंट ऐड करना है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो ये आपका जो है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज को ऐड करते हैं। अगर हम बात करें, ऐसे लिख रहे हैं इंडिया, तो इंडिया को ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है। इंडिया को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, राइट। तो आपको ये पूरा क्लियर यहाँ से हो गया होगा। अगर आप इंग्लिश लिखते हैं, क्या इंग्लिश कौन सा नाउन है? तो बोलेंगे इंग्लिश जो है किसी सब्जेक्ट का एग्जैक्ट नाम है। एग्जैक्ट जब भी नाम की बात करें, इसका मतलब होता है प्रॉपर नाउन। और देख रहे हैं यहाँ पर पहला लेटर कौन सा है? पहला लेटर कौन सा है बताइए? पहला लेटर आपका कैपिटल लेटर है। तो यहाँ से भी आपका ये क्लियर हो गया कि आपका कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा यहाँ पर ये जो है अदर नाउन है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कॉमन नाउन के ऊपर, है ना। तो अभी हमने बात किया किसके ऊपर? प्रॉपर नाउन के ऊपर। और प्रॉपर नाउन आपका ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी सिर्फ हम डेमो क्लास दे रहे हैं, आपका जो प्रीमियम क्लास होगा वो कुछ दिन के बाद होगा यहाँ पर। चलिए, डेमो क्लास में आप समझिए, आइडेंटिफाई कीजिए टीचर का क्वालिटी। और अगर आप देखते हैं प्रोनाउंसिएशन के बेस पे जाते हैं, तो इस एरिया में, जिस एरिया में हम पढ़ा रहे हैं, उस एरिया में कोई भी टीचर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो प्रोनाउंसिएशन पर काम कर रहा है। हम लोगों ने जितना काम किया है वो आप तारीफ करें या ना करें वो अलग बात है, हम लोगों ने बहुत इम्प्रूव किया है चीज़ों को। तो अगर आप देखते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं है, इसके बावजूद भी अपने अंग्रेजी को सुधार सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं, चलिए कॉमन नाउन में एक्चुअली होता क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें किसी कास्ट मतलब जाति ऐसे कह सकते हैं, या कैटेगरी को लेकर के, है ना, कैटेगरी। अगर हम बात करें यहाँ पर कास्ट या कैटेगरी को लेकर के, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कास्ट और कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो ये आता है किसके अंदर? यहाँ पर ये किसके अंदर आता है बात करेंगे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर अ नाउन या द नाउन, है ना, ऐसे बोल सकते हैं द नाउन या ऐसे बोल सकते हैं आप अ वर्ड विच डिनोट्स कास्ट, है ना, विच डिनोट्स कास्ट एंड कैटेगरी, है ना।
कैटेगरी एंड कॉमन टू ऑल, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसका मतलब क्या है, तो आप यहाँ से एक पॉइंट भी आपको ये दिख रहा होगा, कॉमन 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 कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉमन मतलब होता है कॉमन टू ऑल, राइट, कॉमन टू सभी के लिए कॉमन जैसे बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉमन टू ऑल। तो आप इसको डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, अ वर्ड विच डिनोट्स कास्ट और कैटेगरी, है ना, या अ नाउन विच डिनोट्स कास्ट और कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, राइट। चलिए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉमन नाउन के ऊपर, तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको हम करा देते हैं ऐसे, अ नाउन विच डिनोट्स कास्ट और कैटेगरी है ना, कैटेगरी नहीं करना है, कैटेगरी इज कॉल। और हम प्रोनाउंसिएशन पर अब अच्छे से एक भी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होगा। वैसे वो भी प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत नहीं था, आपका कहना था कि आप कैनेडियन इंग्लिश जानते हैं, इसके वजह से। चलिए तो यहाँ पर आप समझिए, हम बात करते हैं अ नाउन विच डिनोट्स कास्ट और कैटेगरी। अगर कास्ट और कैटेगरी को कुछ डिनोट कर रहा है, इसका मतलब वो कॉमन नाउन है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम लेते हैं, सपोज कीजिए कॉमन टू ऑल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया भी एक देश है ना, क्या है, इंडिया भी एक देश है और पाकिस्तान भी एक देश है, दोनों में कॉमन क्या है, इसका मतलब जितने भी देश होंगे उन सभी में कॉमन क्या है, तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो रहा है, कॉमन टू ऑल। इसका मतलब जो हमारा कंट्री है, आप समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें दो देश के ऊपर, सपोज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो देश अगर हम बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान, या हम बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका, आप एक चीज बता दीजिए, इस तीनों में कॉमन क्या है, तो इस तीनों में कॉमन है कि ये तीनों देश है। इसका मतलब जो आपका कंट्री है वो कौन सा नाउन है, तो इसका मतलब ये कॉमन नाउन है। ये कौन सा नाउन है बताइए, तो ये कॉमन नाउन है। अभी हम ढेर सारा एग्जांपल करेंगे यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें एक अंग्रेजी का बुक है, एक आपका हिंदी का बुक है, एक आपका फिजिक्स का बुक है ना, एक आपका फिजिक्स का बुक है, अगर एक आपका केमिस्ट्री का बुक है, ये सभी का सभी किस कैटेगरी में आएगा, तो ये सभी का सभी जो है आपको किस कैटेगरी में हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये सभी जो है बुक वाले में आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अब बोलेंगे कास्ट का मतलब क्या है, कोई जो है ये कास्ट है तो कोई वो कास्ट है, तो कास्ट के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे शिक्षक भी एक जाति होता है, क्या वो कास्ट होता है, कास्ट को डिपेंड करता है, ऐसे कास्ट पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर हम बात करें लड़का भी एक जाति होता है, लड़की भी एक जाति होता है, तो आप कैसे कह रहे हैं जाति होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम कह रहे हैं, सपोज किसी लड़का का नाम अगर रमेश है और किसी का नाम जो है दिनेश है, राइट, तो रमेश और दिनेश में कॉमन क्या है, दोनों के दोनों बॉय है, और बॉय कौन सा नाउन होगा बताइए एक बार, तो बॉय जो है ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, राइट, ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। और यहाँ से आपका ये चीज़ क्लियर है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कह रहे हैं, एक होता है आपका बिहार, है ना, स्टेट के ऊपर बात करते हैं, एक होता है यूपी, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों के दोनों स्टेट है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। जैसे किसी गांव का नाम है ए, किसी गांव का नाम है बी, बट दोनों क्या है, दोनों में कॉमन है विलेज, तो विलेज क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। यहाँ हमें इससे आपका ये क्लियर हो गया होगा कि जो कॉमन नाउन है वो कौन से होते हैं। चलिए कॉमन नाउन कौन से होते हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर बात करें ये स्टेट के ऊपर, तो ये स्टेट आपका ये होता है, ध्यान दीजिएगा आप। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें किसी विलेज के ऊपर, कुछ भी बात करें, उसमें अगर आपको कॉमन चीज़ आपको नज़र आता है, आप समझिए कॉमन नाउन है। एक हम आपको और यहाँ पर उसके बारे में बताते हैं कि कॉमन नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हैं। चलिए
तो कॉमन नाउन को हम एक और तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसका मतलब सपोज ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे a noun which can be, right, which can be, है ना, which can be converted, है ना, which can be converted in plural form, right, in plural form is called common noun, is called common noun. आप ऐसे भी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, राइट, इसको भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऐसा नाउन जिसे सिंगुलर इसे ऐसा नाउन जिसे प्लूरल फॉर्म में परिवर्तित किया जा सके, उसको हम क्या बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। अगर हम सिंगुलर प्लूरल की बात करें, थोड़ा सा आप इसको भी कह दीजिए कि इरेज कर दीजिए, ऐसे हम इरेज कर देते हैं पहले। यहाँ पर प्लूरल के ऊपर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर एक है इसका मतलब सिंगुलर है, और कोई भी चीज़ अगर एक से अधिक है, मोर देन वन, इसका मतलब वो प्लूरल है, राइट। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बॉय, तो इससे क्या बोध हो रहा है कि लड़का केवल एक है, तो इसका मतलब वो सिंगुलर है। अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो या तो उसमें एस जोड़ दीजिए, नहीं तो ई एस जोड़ना पड़ेगा, तब जा करके प्लूरल होगा। तो अगर हम बात करते हैं बॉय में, तो बॉय को हम बॉयज बना सकते हैं, इसका मतलब ये कौन सा है, तो कॉमन नाउन है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें गर्ल के ऊपर, इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पर इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो गर्ल्स बनेगा। जैसे कुछ भी विलेजेस हो गया, स्टेट्स हो गया, यहाँ पर कंट्रीज हो गया, इस सभी के सभी यहाँ पर कॉमन नाउन है। तो आई होप कॉमन नाउन का यहाँ पर पूरा का पूरा क्लैरिटी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इसमें भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए एक, है ना, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, चलिए, ये स्टार्ट होता है यहाँ पर स्मॉल लेटर से, है ना, या इसको लोअर केस भी कहते हैं, है ना। तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बताया बॉय, तो बॉय को आप ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला, है ना, ये वाला कैटेगरीज, आपको ये वाला कैटेगरीज, ये वाला, है ना। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो अगर बात करें, हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे बॉयज़, है ना, गर्ल्स जो हम किए हैं यहाँ पर, गर्ल्स अगर हम बात करें तो गर्ल्स को ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो ये बात को आप ध्यान दीजिएगा इस पर। तो लोअर केस से स्टार्ट होता है चीज़ें, है ना, लोअर केस से स्टार्ट होता है, तो इस बात पर आप अच्छे से फोकस कीजिए, यहाँ पर इस पर अच्छे से फोकस करना है, ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ हमने बताया आपको कि किस तरह से इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए यहाँ पर भी हमने आपको बताया अच्छे से, हर चीज़ क्लियर हो गया। तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो बोलेंगे क्या कि यहाँ पर तो बोलेंगे कि ए एन और द, राइट, ए एन द यूज़ होता है कि नहीं, तो यहाँ पर ये होता है, मतलब लगभग लगभग 100% केस में ये यूज़ होता है, मतलब लगभग होता ही होता है। तो ए एंड दो का यूज़ हम इसमें करते हैं, यूज़ होता है इसमें, बट प्रॉपर नाउन में 90% केस में नहीं होता है। तो आई होप यहाँ से ये पूरा का पूरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर, यहाँ पर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर। अब बोलेंगे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। चलिए कलेक्टिव नाउन को अगर हम देखें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एनीथिंग, है ना, या ग्रुप ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का अगर ग्रुप है ना, चाहे किसी व्यक्ति का हो, है ना, ग्रुप ऑफ एनीवन या एनीथिंग, कुछ भी हो, ग्रुप्स को अगर कोई बिलोंग कर रहा है, अ नाउन विच बिलोंग्स अ ग्रुप, है ना, जो ग्रुप को बिलोंग कर रहा है उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे अगर आप कहते हैं ग्रुप मतलब क्या है, एक्चुअली ऐसे अगर हम बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं टीम। आप बताइएगा टीम क्या होता है, बताइए।
टीम भी एक ग्रुप को हम कहते हैं, जैसे खिलाड़ियों का समूह को हम टीम, यहाँ पर टीम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हो गया, अगर ग्रुप हमें बताना है, ग्रुप ऑफ बॉयज है ना, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, तो हमें बोलना होगा ग्रुप का मतलब समूह होता है एक से अधिक। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर बेबी बोलते हैं, बेबी, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा आपका ग्रुप। तो जैसे हम बोलते हैं बंच है ना, जैसे हम बोलते हैं बंच, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर बंच अगर हमने कर लिया बात, फिर यहाँ पर जैसे बात करते हैं हार्ड के ऊपर, हार्ड के ऊपर, ये सभी के सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम बात करते हैं आर्मी के ऊपर, ये सभी के सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सभी के सभी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर जो है कलेक्टिव नाउन है। जैसे हम बात करते हैं फैमिली, तो फैमिली भी किस तरह का नाउन है बताइए, तो फैमिली भी जो है किस तरह का नाउन है। हम आपको अगेन ये चीज़ बता रहे हैं कि इसमें हम बस शॉर्ट चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं, डिटेल में चीज़ों को नहीं करा रहा है। रीज़न, क्योंकि इतना डिटेल आपको बिहार बोर्ड में, जो बोर्ड के लिए हम पढ़ा रहे हैं, उतना डिटेल नहीं पूछता है। अगर आप कंपटीशन का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उस पर हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। चलिए, तो फैमिली को अगर हम ले लेते हैं तो ये सभी के सभी जो है किस में आते हैं, कलेक्टिव की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऐड करना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ऐड करना है, जैसे जैसे अगर हम किसी ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पर इससे पहले जो है आपको क्या लिखना पड़ता है उसके पहले, तो या तो ए का यूज़ या तो एन का यूज़ आपको करना पड़ेगा। रीज़न, ये सिंगुलर होते हैं, तो अगर आपसे पूछे कलेक्टिव नाउन जो इस फॉर्म में होते हैं, ऐसे अगर हम ऐसे बोले कि एक ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करे, जैसे सपोज अगर हम ऐसे करते हैं, वहाँ पर हम ए एन लगा सकते हैं, है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ बॉय, है ना, ऐसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ बॉय, ग्रुप ऑफ बॉय होगा ही नहीं, ग्रुप ऑफ बॉयज होगा, है ना, ग्रुप ऑफ बॉयज। इसका मतलब कि लड़कों का समूह, एक से अधिक लड़का है लेकिन उसका ग्रुप कितना है, तो ग्रुप एक ही है, इसीलिए जो है ये सिंगुलर आता है। तो अगर कलेक्टिव नाउन में हम इसको बात करें, इसको लेकर के, तो ये क्या है बताइए, तो सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ एक को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब सिंगुलर है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे बोलते हैं अ बेबी ऑफ गर्ल्स, कभी भी देखिएगा अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, कभी भी ये जो है प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है, यहाँ पर ए आ रहा है, इसका मतलब लड़की का समूह है, लड़की भले ही बहुत सारा है लेकिन उसका समूह एक ही है, इसलिए ये हो जाएगा सिंगुलर। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अ टीम, है ना, बात करते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, इस बात पे फोकस कीजिए। जैसे ही हम कह रहे हैं टीम ऑफ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स का समूह है, किसका समूह है, प्लेयर्स का, भले ही टीम एक ही है इसीलिए यहाँ पर ए का यूज़ होगा। और ए क्यों यूज़ हो रहा है, एन कब यूज़ होगा, ये साउंड के बेसिस पर यूज़ होता है। आर्टिकल अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हम आपको पढ़ा देंगे, ये साउंड के बेसिस पर, अगर आपका पहला लेटर वॉवेल साउंड है तो यहाँ पर एन आएगा, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए आएगा। इस बात को आप यहाँ पर जान लीजिए, ये भी आपके सिंगुलर होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर चलिए सिंगुलर होंगे यहाँ पर। अब हम चौथे की बात करते हैं, सपोज कीजिए ऐसे, जैसे हम कह रहे हैं अब यहाँ पर एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के समूह है ना, सोल्जर्स के समूह को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सोल्जर के समूह को हम क्या कहते हैं, सोल्जर के समूह को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम आर्मी कहते हैं। तो इस बात को आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने एन यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर इसका साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है, और बहुत सारे लोग वॉवेल इस सब के चक्कर में नहीं पढ़िए, सीखने के चक्कर में पढ़िए, बिना मतलब की चीज़ों पर आप फोकस नहीं कीजिए, है ना। प्रोनाउंसिएशन, मतलब अब गांव देहात में एक्चुअली क्या होता था पहले ना, कि अगर आप किसी भी आदमी से या किसी भी व्यक्ति से अगर आप नहीं जीत पाते हैं किसी भी तरीके से, तो आदमी दांत काटने लगता है, तो यही वाला सिस्टम है। तो इस बात को आप लेकर चलिए कि अगर आप देखते हैं कि अगर आप कोनो तरह से मेरे से नहीं जीत पा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों को मत अपनाइए यहाँ पर। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, और भी कई तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बोलते हैं अ हर्ड ऑफ काउज, आप देखिएगा
ये हम गाय के झुंड को बोलते हैं ना, गाय के झुंड को बोलते हैं। इसके बहुत सारे हम आपको लिखवा देंगे, जितना आप कहिएगा उतना लिखवा देंगे, आपका मन जितना से संतुष्ट ना हो। फिलहाल अब हम इतना रहने देते हैं, कुछ और बता देते हैं। जैसे हम बोलते हैं अ बंच ऑफ कीज, जो चाबी का गुच्छा होता है, भले ही चाबी उसमें बहुत सारा हो लेकिन गुच्छा एक ही होता है, इसीलिए वहां पर हम ये यूज कर रहे हैं। जैसे ही अंगूर का गुच्छा हो गया, जैसे किसी भी चीज का बंडल हो गया, भले ही उसमें बहुत सारा चीज है बट उसमें वो बंडल एक ही है, तो इसलिए आप उसको कंसीडर करना है एक। तो आपको अगर पूछे तो मैक्सिमम जो कलेक्टिव नाउन होते हैं जिसके ग्रुप्स बनते हैं, है ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं बताएंगे यहाँ पर, वो सभी के सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इस बात को आप लेकर के चलिएगा। तो अगर यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। जैसे फूल का जो है बकेट होता है, ऐसे जैसे बकेट ऑफ फ्लावर जैसे बोलते हैं ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, इससे गुलदस्ता होता है, भले ही उसमें बहुत सारे फूल हो बट गुलदस्ता एक ही होता है। तो इस बात को आप यहाँ पर नोट कीजिएगा। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, चौथा यहाँ पर टॉपिक है जो आपका है मटेरियल नाउन। हम स्पीड में थोड़ा खींच रहे हैं, अगर आपको बहुत ही धीरे धीरे पढ़ना है तो आप बैच वगैरह में आ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन भी बैच परचेज करेंगे, आपको एक एक चीज़ अच्छे से कराएंगे यहाँ पर। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं कि अ नाउन या द नाउन भी कह सकते हैं, अ नाउन विच कैन विच कैन नॉट, एक ही साथ यूज कीजिएगा, विच कांट यूज कर लीजिए यहाँ पर, है ना। चलिए, है ना, विच कांट बी काउंटेड, विच कांट बी काउंटेड, काउंटेड का स्पेलिंग गलत हो गया यार। चलिए, यहाँ पर आप काउंटेड ऐसे लिखना है ना, विच कैन बी काउंटेड, विच कांट बी काउंटेड, ओनली मेजर्ड, है ना, ओनली मेजर्ड। ओनली अगर हम बात करें मेजर्ड, तो मेजर्ड की बात करें, मेजर्ड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। चलिए, तो हमने बताया आपको कि मटेरियल नाउन एक्चुअली होता क्या है, कि जिस वह नाउन या ऐसी संज्ञा जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं, मापा या तौला जा सकता है, ऐसी संज्ञा को हम यहाँ पर मटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर कहते हैं, हम बात करते हैं शुगर, जैसे हम यहाँ पर ऑयल की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए वाटर की बात करते हैं, ये सभी के सभी कैसा नाउन है, तो ये सभी के सभी मटेरियल नाउन है, ये सभी के सभी मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन, एक चीज़ नोट कीजिएगा, मटेरियल नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, ध्यान दीजिए भी, अनकाउंटेबल। और जो चीज़ अनकाउंटेबल होता है वो ऑलवेज होता है सिंगुलर, वो ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ सीखने को मिला, कि जो अनकाउंटेबल या मटेरियल नाउन होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ भी अगर हम लेते हैं, ऐसे सपोज ऐसे क्या, कुछ भी अगर हम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये जैसे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर वाटर ले लिए यहाँ पर, जैसे हम टी बोल रहे हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, और भी हम बोल सकते हैं, जैसे राइस बोल सकते हैं। तो ये सभी के सभी जो है, ये सभी के सभी आपके अनकाउंटेबल मटेरियल है और वो सिंगुलर है। तो याद रहेगा ये चीज़, तो आप एक बार उसको नोट कर लीजिए अगर आप नहीं नोट किए हैं तो यहाँ पर। चलिए, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पर पांचवा, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर अगर हम बात करें तो सपोज यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे कि अ नाउन विच कांट बी या विच कांट बी विजिबल, राइट, विजिबल, ओनली फील, है ना, ओनली फील, मतलब जिसे हम नहीं देख सकते हैं ना, नहीं छू सकते हैं, नहीं तो विजिबल होगा, नहीं टचेबल होगा। यहाँ पर आप इसको ये भी कर सकते हैं टचेबल, है ना, टचेबल, तो ये भी आप कह सकते हैं टचेबल। इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस बात को आप यहाँ पर
नोट कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रॉपरली हम यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि अ नाउन विच कांट बी विजिबल, है ना, विच कैन नॉट बी विजिबल, ओनली फील, जो विच कैन नॉट बी विजिबल और टचेबल, ओनली फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें क्या लिख सकते हैं बताइए। जैसे आप बताइएगा, आप अपने दोस्त को देखते हैं बट अपनी दोस्ती को नहीं देखते हैं ना, ये फ्रेंडशिप, कोई व्यक्ति कितना अच्छा है वो उस व्यक्ति को आप देखते हैं, लेकिन उसके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं उसको नहीं देख सकते हैं। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुडनेस। इसके अलावा हम बात करते हैं ईमानदार व्यक्ति को आप देख सकते हैं बट उसके अंदर कितनी ईमानदारी है तो आप नहीं देख सकते हैं। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, राइट। गुडनेस मतलब अच्छाई, बैडनेस मतलब बुराई। इसके अलावा हम बोलते हैं मैनेजमेंट, कोई भी काम अगर मैनेजमेंट की अगर बात करें, ये भी कौन सा नाउन है तो आप बोलेंगे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे? तो ये भी एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, और भी हम क्या ले सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप, रिलेशनशिप एक कॉमन वर्ड है, रिलेशनशिप लग गया, इसका मतलब इसको हम पहचानने का एक बेहतरीन ट्रिक आपको दे रहे हैं, इजीली आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो और भी हम यहाँ पर आपको क्या दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसी के बीच दोस्ती है, दुश्मनी भी हो सकता है, तो आप ये बोल सकते हैं इनैमिटी बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना, इनैमिटी। इस वर्ड को एक्चुअली हाँ इनैमिटी बोल सकते हैं, जैसे हम हॉस्टाइल भी कह सकते हैं, है ना, हॉस्टिलिटी। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। तो इतना रहने दीजिए, इसको हम यहाँ पर फिर अच्छे तरीके से और नेक्स्ट पार्ट में कराते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आपने यहाँ पर एक चीज़ सीखा होगा, यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं रूट वर्ड को लेकर के, रूट वर्ड जो भी होता है इसमें आप देखिएगा रूट वर्ड जैसे जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूल शब्द, राइट। कौन शब्द? तो मूल शब्द। यहाँ पर इसको हम दो तरीके से चेंज करते हैं मीनिंग में लगा करके। जैसे एक होता है आपका प्रीफिक्स, और एक होता है आपका सफिक्स, है ना, सफिक्स। एक होता है आपका सफिक्स, इसको बोलते हैं उपसर्ग, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यय, इसको बोलते हैं यहाँ पर प्रत्यय। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसको लेकर के, तो जैसे हम बात कर रहे हैं, एक वर्ड है आपका पॉसिबल कौन सा वर्ड है तो आप बता सकते हैं कि पॉसिबल जो है एक रूट वर्ड है। यहाँ पर पॉसिबल कौन सा वर्ड है? रूट वर्ड। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसमें आई एम अगर हम लगाते हैं तो इससे पहले अगर किसी भी वर्ड से पहले, किसी भी रूट वर्ड से पहले अगर हम किसी भी वर्ड को लगाते हैं बिफोर अगर किसी भी वर्ड को लगाते हैं, इसका मतलब वो नया वर्ड बनाता है। तो ये संभव था पहले, अब क्या हो गया? असंभव। इसमें कौन सा प्रीफिक्स है? तो इसमें ये जो है आपका प्रीफिक्स है। अगर हम बात करें यहाँ पर डिस, जैसे एक वर्ड होता है कनेक्ट, है ना, कनेक्ट, उसमें हम डिस जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? डिसकनेक्ट। इसका मतलब ये मूल शब्द ये है, इससे पहले कौन सा वर्ड लगाएं? ये सभी के सभी क्या हो गए? तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर प्रत्यय। अब ये हम आपको क्यों लिखा है रीजन, कि अगर हम किसी भी मूल शब्द में सफिक्स जोड़ते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई आपका वर्ब हो सकता है। जैसे मैनेज एक वर्ब है, किसी भी चीज़ को मैनेज करना। उसमें अगर हम मेंट जोड़ते हैं, मेंट, तो आपको ये चीज़ क्लियर है ना, मैनेज एक रूट वर्ड है, यहाँ से हमने क्या जोड़ा? मेंट। तो ये बन गया आपका मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट कौन सा नाउन होगा? तो आप इजीली बता सकते हैं ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे अगर हम बात करें फ्रेंड एक क्या है? तो फ्रेंड एक कॉमन नाउन है। अगर इसमें हम शिप जोड़ते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? फ्रेंडशिप हो गया, है ना, क्या हो गया? फ्रेंडशिप हो गया। तो ये सभी के सभी क्या होंगे बताइए? यहाँ पर ये देखिएगा, तो ये लास्ट में हमने लगाया रूट वर्ड के लास्ट में। तो अगर आफ्टर हम रूट वर्ड के आफ्टर अगर हम लगाते हैं, मतलब रूट वर्ड के बाद में अगर कोई वर्ड को हम जोड़ते हैं, मतलब वर्ड के टुकड़ा को जोड़ते हैं और एक नया शब्द निकल करके आता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर सफिक्स, जिसको हम प्रत्यय कह सकते हैं। इसके अलावा एक और इसमें एग्जांपल लीजिए। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर एक वर्ड कह रहे हैं ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। अगर इसमें हम वाई जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी क्या है बताइए? ऑनेस्टी को सिर्फ क्या कर सकते हैं? बस हम देख सकते नहीं, मतलब ऑनेस्टी को हम फील कर सकते हैं, नहीं तो देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए, राइट। चलिए
और यहाँ पर और भी कई सारे वर्ड है, जैसे आप बोलेंगे मैनेजमेंट क्यों होगा, कमिटमेंट क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा कमिटमेंट, है ना, कमिटमेंट होगा। बहुत सारा वर्ड इसमें आ सकता है। तो आप अगर किसी भी मूल शब्द को पहले तलाशिए, उसके बाद अगर कोई शब्द का अंश लगा हुआ है, अगर शब्दांश लगा हुआ है, तो आप समझिए कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर अगर सफिक्स किसी भी चीज़ में लग जाता है, तो आप ये समझिए सफिक्स अगर किसी भी चीज़ में लग जाता है तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आप ऐसे करके चीज़ों को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम है इसमें, बताइए। अब इससे एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, बताइए। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर ऑलवेज सिंगुलर। क्यों? क्योंकि हम उसको नहीं तो गिन सकते हैं, नहीं तो हम उसको माप सकते हैं, राइट। कि किसमें कितनी ईमानदारी है, क्या मापा जा सकता है, क्या उसको गिना जा सकता है, इसीलिए वो अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं। और जो अनकाउंटेबल होता है, हमने आपको अभी बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया, ये नाउन के पांचों पार्ट को हमने अच्छे से आपको कराने का प्रयास किया। और इसके बाद हम आपको दूसरे तरफ ले जाते हैं मॉडर्न अप्रोच के अंदर, और उसमें बस दो ही है यहाँ पर। चलिए, तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं, और वही चीज़ है जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना, पहले हम लोग पढ़ रहे थे। अगर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ लिया तो मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ने में किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन के ऊपर, किसके ऊपर, काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन के ऊपर। तो काउंटेबल नाउन के ऊपर अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन के ऊपर अगर हम बात करते हैं क्या होता है, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, which can be counted, है ना, which can be counted, जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं काउंटेबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं गर्ल्स, बुक्स, है ना, बुक्स। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर लीटर, जैसे हम बात करते हैं मीटर, है ना। इसके अलावा और भी क्या क्या हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं और क्या, तो जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर एक सेकेंड, जैसे हम यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर्स, राइट। हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर बोल सकते हैं, है ना। तो ये सभी के सभी कौन सा नाउन है, बताइए, काउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं हम किसके ऊपर, अनकाउंटेबल के ऊपर। और अनकाउंटेबल, याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। तो इस बात को हम पहले ही आपको बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकता है, दैट कैन बी सिंगुलर, और दैट कैन बी प्लूरल, राइट। आगे देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल की अगर हम बात करें यहाँ पर, अनकाउंटेबल को अगर हम ऐसे देखें, अनकाउंटेबल मॉडर्न में हम दो ही पढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे हम बोलते हैं अ नाउन विच कैन बी या विच कांट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, है ना, कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, राइट, उसको हम क्या बोल सकते हैं ऐसे यहाँ पर, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे किसी में कोई ऑनेस्टी, अगर हम बात करें ऑनेस्टी को लेकर के, क्या ऑनेस्टी दिखता है, क्या नहीं दिखता, फील करते हैं, नहीं तो हम उसे गिन सकते हैं। एग्जाम्पल और क्या कर सकते हैं, जैसे वाटर, वाटर भी नहीं, यहाँ पर वाटर को भी नहीं गिन सकते हैं। वाटर के बॉटल को आप गिन सकते हैं, अगर उसी वाटर को अगर हम बॉटल में पैक कर दें तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। पानी को अगर हम ग्लास में भर दें, उस ग्लास को काउंट कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं अब ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट, ऐसे बोलते हैं, राइट। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोलते हैं ऑयल, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर ये, है ना, ये सभी के सभी चीज़ों को आपको देखना है, ध्यान देना है चीज़ों को लेकर के। चलिए,
तो ये सभी के सभी जैसे फ्रेंडशिप हो गया, जैसे कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया था मैनेजमेंट, और एक और आपका तरीका बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसमें हम सफिक्स अगर जोड़ते हैं, मतलब किसी भी रूट वर्ड में अगर सफिक्स जोड़ते हैं तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये अनकाउंटेबल की श्रेणी में भी जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फ्रेंड एक वर्ड है, इसमें सिप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये आपका अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई दिक्कत? चलिए इसमें भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है ना, अगर हम बात करें ए और एन का यूज हम नहीं करते हैं, किस में? तो अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल में हम इसका यूज नहीं करते हैं। दो का यूज किसी किसी परिस्थिति में होता है, किसी किसी परिस्थिति में हम इसका यूज करते हैं, दो का यूज करते हैं। एक सेकेंड, इसको हम एरेज कर लेते हैं। दो का यूज हम किसी किसी परिस्थिति में करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये होता है स्पेशल केस, राइट, स्पेशल केस में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है ना। और अगर हम ये भी बात कर ले, एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, ये दोनों को हम एक ही पॉइंट में रखें। दूसरा पॉइंट कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो ऑलवेज होते हैं कैसा? सिंगुलर, सिंगुलर ऑलवेज, सिंगुलर ऑलवेज कौन सा नाउन होता है? तो अनकाउंटेबल। तो ये यहाँ से आपको इस नाउन की क्लास को एक बेहतर तरीके से आपने समझा होगा, और हमने आपको समझाने का भी प्रयास किया। अगर इस क्लास में किसी भी तरह की त्रुटि रह गई हो, क्योंकि एक दिन क्लास में, एक डेढ़ घंटा क्लास में हम पूरा नाउन आपको नहीं करा सकते हैं। पूरा नाउन अगर आप करते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन 5 दिन लगता है। अच्छे से अगर आपको एक एक चीज़ समझना है तो 3-4 दिन 5 दिन लगेगा अच्छे से समझने के लिए। एक एक टॉपिक को बहुत डीप में कराएंगे तब जा करके होगा। अभी हम आपने अभी जो है हम आपको अच्छे से कराने का प्रयास किए हैं जितना मेरे से हो सका है। इसमें भी अगर किसी भी तरह का कुछ एरर रह गया हो तो आप उस वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिएगा, लेकिन ऐसा कमेंट नहीं कीजिएगा जिससे बुरा लगे कि आप किसी प्रोनाउंसिएशन पर जा रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पर अगर आप जाना चाहते हैं तो मेरे पास आ करके क्लास कीजिए, आपको हम समझाते हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। लेकिन अगर किसी भी तरह का एरर हम करते हैं तो आप बताइए ना, ऐसे बिना मतलब का आप कुछ भी कमेंट कर देंगे, अपने आप को स्कॉलर साबित करेंगे, तो ये नहीं करना है आपको, राइट। नहीं करना है तो नहीं कीजिए, अलग बात है। चलिए, तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे इस बात मैं ये आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला होगा, बहुत सारे अननोन फैक्ट को आप जाने होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से इंग्लिश सीखने में कुछ हद तक आपको इम्प्रूव किया होगा ये वीडियो, और डेफिनेटली आने वाला वीडियो और भी आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।